9 मई केसेस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत को एटीसी फैसलाबाद के चौथे केस में भी सजाएं। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शिबिल फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। कमर शोजोब, अहमद चट्टा, इस्माइल, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। भारत का पाकिस्तान से दूसरा राबता। तुई के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ने की इत्तला। दरियाए तुई में पानी की सतह बुलंद होने पर पाकिस्तान को पानी छोड़ने की इत्तला दी गई। दरियाए तुई में पानी छोड़ने से पाकिस्तानी अजला मुतासर होने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने मरासले में लिखा, दरियाए तुई से आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग को मुतासर करेगा। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके, मुतादिद देहातों से जमीनी राबता मुनक़ता। भारतीयाबी जौहरियत जारी। इजाफी पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेरे आब, लोग बेघर और फसलें भी तबाह हो गई। कसूर के गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हवेली लक्का हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बहावल नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बुरेवाला में साहूका और मलहका आबादियां ज़ेरे आब आ गई। बहावलपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बारिशें मजीद होंगी। महकमे मौसमियात ने पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सवात, कोहिस्तान, बारखान, जोब, मूसाखियल, सिब्बी और खुजदार में बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, दादू, थरपारकर, ठट्ठा, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और बदीन में भी बादल बरसेंगे। गजा पर 21वें वाइसे वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन में इसराइल की जारी फौजी जौहरियत पर बात होगी। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मुजवज़ा मंसूबों और फ़लस्तीनियों के हुकूक की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर किया जाएगा। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 23 और 24 अगस्त को बांग्लादेश का दौरा किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। अलामी आलमी बैंक के मुताबिक रकम सूबा पंजाब में एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। प्राइमरी क्लासेस में तलबा तालिबात की तादाद को बढ़ाया जाएगा। ग्रांट से स्कूलों में तलबा की तादाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंसूबे के तहत 40 लाख तलबा को बेहतर सहूलत दी जाएगी। 80,000 नए तलबा स्कूल में दाखिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार किया जा सकता है। जायदाद के तकसीमनामे पर बहन के दस्तखत नहीं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बहन को हिस्सा दिया, वो कहती है हिस्सा कम मिला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज कारोबारी शख्सियात का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म पायतो निगतरन शीना बत्रा की इशाया में शिरकत। जबकि मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दाम को भी सराहा गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मौसी ताउन पर मबनी है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बनाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि जिले ADP के लिए 55 बिलियन रुपए मुख्तस किए। रवा साल जिले ADP के जो स्कीमें शुरू हों मुकम्मल भी इसी साल की जाए। जहाँ जरूरत हो अगले 2 साल में स्कीम मुकम्मल करें। नए स्कीम्स के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएं। लाहौर वाले हो जाएं होशियार। लाहौर के शहरियों पर पानी, बिजली और गैस के बाद अब सैनिटेशन बिल भी लागू कर दिया गया। इसी हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान WMC ने कहा कि लाहौर के 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भिजवाए जाएंगे। पोश शहरी इलाकों और कमर्शियल मार्केट्स में बिल फी मरले के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। 5 से 40 मरले की इमारतों को 300 से 5000 रुपए तक का बिल भेजा जाएगा। गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमाली गजा में इस्राएली टैंकों ने गोलाबारी और जनूबी वस्ती हिस्सों में बमबारी की। हमलों के नतीजा में इतवार की सुबह से अब तक 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में इमदाद की मुतलाशी 24 अफराद शामिल। भूख की शिद्दत से भी मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़ज़ाए किल्लत से अंबार 115 बच्चों समेत 289 हो गई। इसराइल के यमन के दारुल-हुकूमत सनआ पर फजाई हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सनआ में दर्जनों इसराइली तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि सदारती महल वाले फौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। ये हमले हौजियों के इसराइल और इसके शहरियों पर हमलों के जवाब में किए गए। ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने 2 टोक पैगाम में कहा कि ईरान को फर्माबरदार बनाने के ख्वाह अमरीका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। धमकियों में अमरीका से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझने में गलती की। ना ही इस्लामी निजाम को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका से बराह मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। और रूस ने यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए बड़ी रियायतें दे दी। अमरीकी नायब सदर का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि रूसी सदर पुतिन ने तस्लीम कर लिया कि यूक्रेन की इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी जमानत लाजिम होगी और वह कैफ में कठपुतली हुकूमत कायम करने के हक में नहीं। नायब अमरीकी सदर ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने की तरफ इशारा दे दिया। कहा कि यह फैसला हालात और सूरत हाल देख कर किया जाएगा।